Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस की सेकेंड पार्ट पर, जो कि आपका साइबर फोरेंसिक का 25th पार्ट होने वाला है। इससे पहले जो वीडियो आया था, आई थिंक काफ़ी टाइम पहले आया था, वहाँ पर हमने बात करी थी जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हमने समझा हुआ था। और उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज आपका ये सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस का, और साइबर फोरेंसिक का 25th पार्ट है। तो यहाँ पर हम कुछ एविडेंसेस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका अ, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस होते हैं उसमें जो इंक्लूड होता है, एक तो आ जाता है आपका कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस उससे अटैच होती हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये सारे ही तरह के आपके जो एविडेंसेस होते हैं, ये सारे के सारे आपके डिजिटल एविडेंस में इंक्लूड करे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, बाकी और इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कैबिनेट। तो जो आपका सीपीयू है या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसका जो भी कैबिनेट है वो हो गया। यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस इटसेल्फ, जो डिवाइस होती है वो खुद में ही एक तरह का एविडेंस होता है ऑफ कंपोनेंट, जो कि थेफ्ट हो सकता है, काउंटरफिट हो सकता है। यहाँ पे जो डिवाइस होती है उसमें कुछ डिजिटल डिवाइसेस होती हैं जिसमें फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर हो जाते हैं, तो उसको हम रिट्रीव करके उनसे काफ़ी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपकी सीआरटी, एलसीडी या टीएफटीज होती हैं, या कि जो यानी कि जो कि आपके मॉनिटर्स होते हैं, डिस्प्ले मॉनिटर्स होते हैं, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। सीआरटी क्या हो गया, आपका कैथोड रे ट्यूब वाली मॉनिटर हो गया। एलसीडी क्या हो गया, जो आपका लाइट कॉम्बैट वाला डिस्प्ले होता है। टीएफटी भी इसी तरह से होता है आपका। तो ये भी जो है जो कि आपके ग्राफिक्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये भी आपके डिजिटल एविडेंस में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका स्मार्ट कार्ड्स, डोंगल्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स। जो आपके बायोमेट्रिक स्कैनर्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, डोंगल्स होते हैं, ये सारे भी आपके आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से इनका यूज़ हम करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, ये जितना भी मैं बता रही हूँ उसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इधर साइड में लिखी हुई है, तो आप लोग चाहो तो एक रीड इसका ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आंसरिंग मशीन्स की, तो आंसरिंग मशीन्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी वॉइस मैसेज आप आंसर कर सकते हो वॉइस मैसेज के थ्रू। तो द डिवाइस कैन स्टोर वॉइस मैसेजेस। तो ये जो डिवाइस होती है, ये जो है, जो भी वॉइस मैसेज आप भेज रहे हो उसका कुछ मतलब जो वो रहता है उसको वो स्टोर भी कर लेती है, तो उसको भी हमें रिट्रीव कर सकते हैं हम आंसरिंग मशीन्स के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटल कैमरा, तो ये भी आपका जो इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, साउंड्स होता है, जो कि आप उसके थ्रू कैप्चर कर रहे होते हो उनको, वो जो चीज़ रहती है वो इसकी मेमोरी में स्टोर होती है, तो उसको आप रिट्रीव कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है आपका हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव्स हो गई, या फिर आपके स्मार्टफोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो ये सारे होते हैं आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ये जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर रहे थे, वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में इसको देखा भी था। उसके अलावा जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जो कि आपके सीपीयू में लगाई जाती हैं, जिसमें आपका जितना भी डेटा होता है वो सारा स्टोर होता है, हार्ड ड्राइव्स, ये हो गया आपका। उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क, जो लैन होता है, या फिर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी होता है, ये भी जो रहती हैं आपकी एक तरह की डिवाइसेस ही होती हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इस एड्रेस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं लैन और एनआईसी के थ्रू। उसके अलावा जितने भी मॉडेम्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, हब होते हैं, स्विचेस होते हैं, तो ये भी आपके जो भी आईपी एड्रेस होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर जो होता है वो आपके जहाँ पर भी आपने लास्ट टाइम लॉगिन किया होगा, मेल को एक्सचेंज किया होगा, या फिर कोई भी कंटेंट को डाउनलोड किया होगा, या फिर पेज को एक्सेस किया होगा, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप सर्वर के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें नेटवर्क केबल्स या फिर कनेक्टर्स की, तो जो नेटवर्क केबल होता है इसका यूज़ करते हैं हम ये चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि वो पर्टिकुलरली कौन से कंप्यूटर में लास्ट टाइम लगा हुआ था। एंड कनेक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जिस जो कि उस कंप्यूटर में कनेक्टेड थी। ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके डिजिटल एविडेंसेस। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका पेजर।
पेजर जो रहता है, ये बेसिकली पेजर के थ्रू हम जो भी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं, जो कि सारा आपका पेजर के अंदर स्टोर होता है, तो उससे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। प्रिंटर से भी जो चीज़ भी हम प्रिंट दे रहे हैं वो हम देख लेंगे। बाकी किस टाइम पर, लास्ट टाइम कब उसको यूज़ करा गया था, कौन से नेटवर्क से वो अटैच था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रिंटर की एनालिसिस करके हम गैदर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया एंड डिवाइसेस की, तो जितने भी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कैमरा हो गए, ये सारे ही आपके इस प्रेजेंट टाइम में बहुत यूज़ करे जा रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारी स्टोर्ड फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ये सारे के सारे हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। स्कैनर्स की बात करें तो ये जो है आपका जो भी चीज़ को स्कैन कर रहा होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड इसमें जो रहता है हैविंग द कैपेबिलिटी टू स्कैन मे हेल्प प्रूव लीगल एक्टिविटी, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हम स्कैनर्स का यूज़ कर सकते हैं। बाकी टेलीफोन्स का अगर हम बात करें तो टेलीफोन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कुछ नंबर्स, कुछ नेम्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, कुछ पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ें रहती हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी कॉल का जो आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर नंबर से जहाँ जहाँ पर भी कॉल करी गई है, तो वो पूरा लिस्ट निकलवा कर भी हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर उस पर्टिकुलर फ़ोन के थ्रू कॉल किया गया था। तो ये सारा टेलीफोन से आप कैप्चर करोगे। नेक्स्ट कॉपियर्स जो होते हैं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जो कि लोगो, टाइम एंड टाइम डेट स्टैम्प, ये सारी ही चीज़ें हम कॉपियर के थ्रू, कॉपियर के एनालिसिस करके बेसिकली हम ये सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीडी और डीवीडी की, तो ये हम प्रीवियस वीडियो में वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी भी स्टोर्ड फाइल्स या डेटा होता है उसको हम कैप्चर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीडी और डीवीडी को बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ था, तो वहाँ पर जाकर एक बार देख ज़रूर से लीजिएगा। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स, जो क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स होते हैं उसमें क्या रहता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू जो भी कार्ड होल्डर होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को उसमें शेयर करता है। तो यहाँ पर होता क्या है, वो जो पर्टिकुलर डिवाइस होती है उस पर सारा डेटा स्टोर हो जाता है, तो उसके थ्रू काफ़ी सारे फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं, तो वहाँ से भी हम ये इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स जो होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका डिजिटल एविडेंस बन जाता है। डिजिटल वॉचेस जो होती हैं ये भी आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं, जैसे कि जो आपकी एड्रेस बुक है, आप कुछ नोट उसमें ऐड कर रहे हो, सेव कर रहे हो, कुछ अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, जो कुछ भी उसमें आप स्टोर कर रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें से कैप्चर करेंगे। फैसिबल मशीन्स क्या होती हैं, फैसिबल मशीन्स जो होते हैं इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन नंबर्स, वही सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका हम कैप्चर करते हैं। उसके अलावा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है आपका जीपीएस है, ये भी आपके ट्रैवल लॉग्स, होम लोकेशन, प्रीवियस डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ों को कैप्चर करने में यूज़ होता है। कीबोर्ड और माउस जो होता है ये बेसिकली इनका यूज़ जो होता है आपका जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल एविडेंसेस जितने भी हो सकते थे हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आए होंगे। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अलग अलग तरह के डिजिटल एविडेंसेस के बारे में जानें। बहुत सारे नाम आपने हो सकता है पहली बार सुने होंगे, तो उनको जानें, उनको समझें, ताकि अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे टाइप्स थे जहाँ हम 23 टाइप्स यहाँ पर पढ़े। बाकी प्रीवियस वीडियो था जो हमने वहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपने वाला पार्ट देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार से देख ज़रूर से लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में। और बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो सारी आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल होती है, तो सारा कंटेंट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर से, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।